और इरफान, आप आज सुन रहे थे जो बात बोल रहे हैं, मुख्य तौर पर जो आप भी बोल रहे थे कि वो टेरेन इस तरीके की है, तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है प्रॉपर रेकी की गई होगी कि ऐसी जगह पे हमला करो जहां सुरक्षा बल तुरंत ना पहुंच पाए, और भागने का एस्केप रूट उतना नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं, पर उनके लिए पॉसिबल था। बिल्कुल सही बात है। जो लोकल आतंकवादी वहाँ पर हैं, जिसको हम ओवरग्राउंड वर्कर्स भी कहते हैं, OGW, वो बहुत बारीक जगहों को पूरी तरीके से मैपिंग कर लेते हैं। वो देख लेते हैं पहले से रेकी करके कि कहाँ टूरिस्ट आ रहा है, कहाँ टूरिस्ट रुकता है, हमारे लिए एस्केप रूट क्या रहेगा, और इसमें कह रहे हैं कि कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी भी हो सकते हैं। तो जानकारी आगे मिलेगी कि कैसे क्या होगा। लेकिन मैं आपको सौरभ एक चीज़ बता दूं कि पिछले 20-25 वर्ष से हमने इतना जो है बड़ा आतंकवादी हमला कश्मीर में नहीं देखा है। हमने पुलवामा ज़रूर देखा है, लेकिन उसमें CRPF जो है इन्वॉल्व थे सिविलियंस के खिलाफ। एक मैं कहूँगा कि मानवाधिकारों का हनन तो एक चीज़ हुआ, लेकिन एक पूरी तरीके से एक मैसेकेयर कर देना, एक पूरी तरीके से लोगों को मार देना जो टूरिस्ट वहाँ पर आए हैं, ये एक चेंज इन स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान की। हमने 95 में देखा था कि एक फॉरेन कुछ विजिटर्स आए थे, उनको किडनैप किया था, उसमें से कुछ लोगों को मारा गया था, कुछ लोगों को छोड़ दिया था। उसके बाद हमने 2000 में देखा जब बिल क्लिंटन यहाँ आए थे, छठी सिंह पूरा हुआ और करीबन 35 हमारे सिख भाइयों को वहाँ पर मार दिया, क्योंकि वो इंडिया की बात करते थे, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते थे। और उसके बाद छोटे छोटे अटैक्स होते रहे। ये जो आइडेंटिटी वाले हैं कि हिंदुओं को चुनो, सिखों को चुनो, क्रिश्चियंस को चुनो, चुन चुन के मारने वाली जो एक्टिविटी है 90 से हो रही है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ये बहुत सालों की बात हुई है। बिल्कुल, आपने जो चित्सिंगपुरा नरसंहार का जिक्र किया, उसमें बिल क्लिंटन आए हुए थे, बिल्कुल, उसमें वो प्रेसिडेंट और आज JD वैंस यहाँ पर। हाँ, ये जो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा इस बात की बड़ी चर्चा है कि ये क्या दर्शाता है कि भाई आप एक अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आए, हमला हो गया, और पहले सन 2000 में जब आए थे बिल क्लिंटन तब हुआ था, तो मतलब कि ये चीज़ एक प्रॉपर प्लानिंग प्लॉट सा हो गया कि होगा जब आएगा कभी? बिल्कुल, इसकी प्लानिंग बहुत टाइम से हो रही होगी। पाकिस्तान ISI और आर्मी इसको पूरी तरीके से प्लान और कैलकुलेट कर रहा होगा। और मैं आपको संक्षेप में कुछ ऐसे नज़रिए बताऊं कि क्यों ये पाकिस्तान के नज़रिए से हुआ है, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। पहली स्ट्रैटेजी ये है कि पिछले कई सालों में हमने देखा कि टूरिज्म ग्राफ जो कश्मीर का पूरी तरीके से बढ़ा है, हमने लाखों में नहीं करोड़ों में देखा कि टूरिस्ट वहाँ पर आए, ट्रैफिक जैम हुए, होटलों में जगह नहीं, फ्लाइट्स ओवर बुक हो रही हैं, और डोमेस्टिक तो आ ही रहे हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी अब आ रहे हैं। और एक नैरेटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ पर बनाया कि नॉर्मलसी आ गई है, आतंकवादी हमले बहुत ही कम हो गए हैं, इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई है, रेडिकलाइजेशन कम हो गई है, आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है, स्पोर्ट्स, फुटबॉल और बाकी चीज़ें वहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो ये नॉर्मलसी का जो एक नैरेटिव था जम्मू कश्मीर में सरकार का, इसको ध्वस्त करने के लिए, इसको पूरी तरीके से नकारने के लिए, बस्ट करने के लिए पाकिस्तान ने यह हमला किया, और बताने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ये जो पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है, जो आतंकवाद है, जो टेररिज्म है, जिसको जिहाद भी ये लोग कहते हैं, वो अभी भी जिंदा है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ पाकिस्तान इसमें चाहता है वो है कि इंटरनेशनल अटेंशन हमको मिले, और वो इंटरनेशनल अटेंशन तभी मिलेगा जब JD वैंस यहाँ पर हैं हिंदुस्तान में, US के वाइस प्रेसिडेंट, सबसे इतना बड़ा मुल्क, इतना पावरफुल मुल्क, और डोनाल्ड ट्रंप के नंबर 2 हैं। उसके बाद जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो सऊदी अरब में हैं, जो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा जो है देश तो है ही, लेकिन मक्का मदीना वहाँ पर है, और वहाँ पर जद्दा में उनका स्वागत हो रहा है। सऊदी अरब इंडिया के साथ ताल्लुकात ज़्यादा चाहता है। पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, पाकिस्तान फ्रस्ट्रेटेड है कि जो मुस्लिम मुल्क भी हैं, चाहे वो सऊदी हो, UAE हो, कुवैत हो, जितने भी मिडिल ईस्ट में हैं या बाकी हैं, इंडोनेशिया हो और मालदीव्स हो, वो सब चाहते हैं कि भारत के साथ ट्रेड करें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, वहाँ के लोग यहाँ आए, और पाकिस्तान को एक अलग थलग कर दिया है। पाकिस्तान आइसोलेटेड है। और आखिर में जो सबसे प्रमुख तीसरा रीज़न है वो है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर एज अ पाकिस्तान आर्मी चीफ पूरी तरीके से विफल रहे हैं एक कंट्रोल करने में सिचुएशन। आप देखिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में क्या हो रहा है। आपने जो है एक पूरी ट्रेन को देखा कि उनको अगवा कर दिया गया। रोज पाकिस्तान आर्मी और फ्रंटियर कोर पे हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनवा में भी। उसको छिपाने के लिए ये पूरा अटेंशन उन्होंने डिफ्लेक्ट कर दिया कश्मीर की ओर, फिर से लोगों को बताने के लिए कि कश्मीर में ये प्रॉक्सी वॉर जिंदा है और हम तो देख लेंगे क्या जो हो रहा है, कश्मीर में आप अटेंशन जो है करिए। असलियत तो ये है कि जम्मू कश्मीर तो प्रोग्रेस की राह पे धीरे धीरे जा रहा है 370 के बाद, लेकिन पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है।
और पाकिस्तान ने जो कब्जा किया है कश्मीर पे और गिलगित बल्तिस्तान पे, वहां की सिचुएशन सौरभ अगर आप देखेंगे, वहां मानवाधिकारों का हनन तो होता ही है, मैं तो कहूंगा मानवाधिकार है ही नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं वो भी उनको नहीं मिलते, वहां वोट नहीं डाल सकते ठीक से, वहां बिजली की कीमतें एकदम अपनी चरम सीमा पे हैं, और बिल्कुल जो बेसिक राइट्स हैं वो नहीं है। जो पंजाबी वहां की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में आ रही है। और आसिम मुनीर की जो रिसेंट स्पीच थी जिसमें उसने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम अलग हैं, पूरा फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा था। एंटी हिंदू एंटी इंडिया जो पूरा रेटरिक था, रैंट था, वो मैं कहूंगा स्पीच जो थी आसिम मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ की, वो एक पहल थी, वो एक डायरेक्शन था, वो एक इंस्ट्रक्शन था पाकिस्तान में जिहादी आतंकवादी जो पाकिस्तान के हैं उनके पालतू, उनको बताने के लिए कि अब मौका आ गया है 2025 की समर में, अब आप जो है हमला करिए। बिल्कुल, मगर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे ये होना ही था, होना था। हाँ, तो इसको फिर क्यों ना भारतीय इंटेलिजेंस का फेलोर भी माना जाए? बिल्कुल माना जाएगा। मैं पुलवामा के बाद भी मैंने लिखा भी था और बोला भी था कि देखिए आप इस चीज को छिपा नहीं सकते, आपका सिक्योरिटी ग्रिड बहुत मजबूत है जी। आपने इन्फिल्ट्रेशन रोकी है, आपने रेडिकलाइजेशन में कमी लाई, आपने ऐतिहासिक 370 को हटा के भी दिखाया और कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई लोकल्स की। जो स्टोन पेल्टिंग होती थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती थी, वो सब नहीं होती। जो एनकाउंटर रोज हम 2-2 एनकाउंटर देखते थे वो सब नहीं होता। लेकिन जब इतना बड़ा आतंकवादी हमला होता है तो ये इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी का फेलियर तो है ही। अब गृह मंत्री वहां पर हैं, प्रधानमंत्री कल वापस आएंगे, हो सकता है प्रधानमंत्री भी वहां जाएं या जो विक्टिम्स हैं उनसे मिलें, संवेदना व्यक्त करें। लेकिन संवेदना तो एक चीज होती है जी, असली है कि आपका प्रहार क्या होगा, अब आपका जवाब क्या होगा। पूरे देश को इसका इंतजार होगा, मुझे पूरे देश को इंतजार होगा। दो चीजें मुझे लगता है कि अब होंगी। पहली चीज ये कि एक कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी होता है, सीसीएस की मीटिंग मुझे लगता है अगर प्रधानमंत्री कल शाम तक ही आ जाए तो हो सकता है कल शाम को ही सीसीएस की मीटिंग हो, और सीसीएस में प्रधानमंत्री को बताया जाएगा कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। उससे पहले सीसीएस से पहले एनएसए अजीत डोवाल जो है उनको ब्रीफिंग करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स इसकी तौर क्या है। और सीसीएस के बाद जो है जो तीनों मिलिट्री चीफ हैं, जो आईबी और रॉ के हेड हैं और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रमुख हैं और वहाँ के जो मिलिट्री लीडर्स हैं, उन सब से मीटिंग होगी एक कॉन्फिडेंशियल, और तब ये डिस्कस किया जाएगा कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। और सौरभ आखिरी बात मैं ये बता दूं कि जब उरी में इंडियन आर्मी के खिलाफ हमला हुआ, 19 से 20 हमारे जो लोग हैं शहीद हुए, उरी में, नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है, तब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। जब पुलवामा के हमला हुआ, 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान जो हैं शहीद हुए, उसके बाद हमने बालाकोट किया, जैश ए मोहम्मद का जो कैंप था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। ये क्या होता है कि टेक्निकल पार्लेंस में या टेक्निकल जो स्ट्रेटेजिक बातचीत मैं आपसे कर रहा हूं उसमें एक एस्केलेशन लैडर होती है, और ये एस्केलेशन लैडर अभी बालाकोट पे है। और अब जब ये हमला हुआ जिसमें आपने 25 सिविलियंस को मार दिया, हो सकता है ये आंकड़ा 30 को भी पार कर जाए, और ये बहुत बड़ा एक आतंकवादी हमला है। ये आपको इकोनॉमिक जो है अटैक तो होगा ही कश्मीर पे, टूरिज्म इंडस्ट्री पे, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे, इंडिया की डेमोक्रेसी पे, इंडिया की सरकार पे और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के लोगों पर यह हमला किया गया है। तो इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा, और जो भी जवाब होगा वो डिप्लोमेटिक नहीं होगा, वो मिलिट्री जवाब होगा और बालाकोट से ऊपर ही होगा।